यस नमस्कार टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ अल्फा इंजीनियर सीरीज। बच्चों कैसे हैं? पहले तो सबकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है। अब हमने जो 12th क्लास है उससे जो टॉपिक ले रखा है वो चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और उसका टॉपिक लास्ट क्लास में हमने किया था कैपेसिटर, याद है। अब आज लेकर आ गया हूँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इजी टॉपिक लगता है ना हमें ये इजी टॉपिक लगता है ना? बिल्कुल ये इजी टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन हमारे जेई में फ्रेम होते हैं, होंगे इस बार भी। तो अब अपनी प्रिपरेशन को चेक करो, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, सीरीज का क्या है, पैरेलल का क्या है, फिर आ जाओ कि हमें जो करना है वो करना है इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो वही बात इस अल्फा इंजीनियर्स के अंदर, वही हाफ एन आवर का एकदम क्रिस्प, एकदम एसेंसफुल, एकदम टू द पॉइंट लेक्चर आपके रजत सर लेकर आ गए हैं मेड जेई एक्स प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम आपको कंटिन्यूअसली जेई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट वीडियो सीरीज है, जब भी आप इसको देखेंगे इसको आपको फायदा ही फायदा होना है। बस मेरे साथ साथ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? वो सब आप कर भी रहे हो, आई नो यू ऑल आर डूइंग, दैट इज वेरी गुड पार्ट। ओके, शेल वी स्टार्ट? ओके नाउ कम। तो सर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है ना, इससे पहले हमने कैपेसिटर्स की सारी बातें करी। तो टुडेज एजेंडा सर इट इज सीरीज, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मेन बात क्या लेना था हमें? हमें लेना है सर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, तो सर इसमें तो सीरीज भी होता है, पैरेलल भी होता है। छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, बस मैं 3 से 4 मिनट में क्या समझा रहा हूं, इसका एसेंस समझा रहा हूं। अब सर सीरीज कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं तो व्हाट यू डू इज यू ड्रॉ अ डायग्राम। You have a one capacitor, you have a two capacitor, you have a third capacitor. Let's say it is C1, let's say it is C2, let's say it is C3, and you are connecting all of them to a battery, voltage V। ठीक ठीक। Here you have charges। तो सीरीज में the formula, the main formula, the essence formula is Q is equals to CV ना। If C is different, V is different, but the charge is the same. Every capacitor has the same charge. Every capacitor has the same charge. It has a plus Q, it has a minus Q. It has a plus Q, it has a minus Q. It has a plus Q, it has a minus Q. Okay, charge same. But the potential difference, sir, it has a potential difference of V1. It has a potential difference of V2. Fine क्या? And it has a potential difference of V3. Correct or not? Correct or not? So sir, voltage divides, charge remains same. If the charge remains same, it is called in series. If the charge remains same, it is called in series. And the answer comes out to be 1 upon C equivalent comes out to be 1 upon C1, 1 upon C2 and so on. करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। याद क्या किया सर सीरीज में? चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम। उधर करंट होता था ना, तुम्हें रजिस्टर्स याद है, उसमें करंट होता था ना, इधर चार्ज रिमेन सेम। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसके अंदर मैंने बनाया पैरेलल के अंदर, सर एक कैपेसिटर, सर दूसरा कैपेसिटर, सर तीसरा कैपेसिटर। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, बंद करो, इधर लगाओ 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 लगाओ, वोल्टेज लगाओ, C1 लिखो, C2 लिखो, C3 लिखो। सर सबका सेम पोटेंशियल होगा, क्यों? क्योंकि सबके टर्मिनल्स कॉमन है, they all have a common terminal, but it has a charge q1, it has a charge q2, it has a charge q3। is that fine? तो potential remains same। सर पैरेलल मतलब how to identify कि the capacitors are in parallel? That means the potential difference remains same, potential difference remains same। fine, fine। and the C equivalent comes out to be sir C1, C2, C3। अलग अलग हो जाता है ना सर। कैपेसिट वो रजिस्टर्स में तो ऐसा नहीं था, रजिस्टर्स का उल्टा है यहाँ, रजिस्टर्स का उल्टी बात है यहाँ। बताओ, सीरीज पैरेलल पढ़ा भी दिया है ना, पढ़ा दिया, पर एक पॉइंट और ऐड करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, इतनी जल्दी नहीं। और वो क्या बताना चाहता हूं कि
शॉर्ट सर्किट, ये एक मेन बात है, कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। शॉर्ट सर्किट ऑफ कैपेसिटर, शॉर्ट सर्किट ऑफ कैपेसिटर। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इस कैपेसिटर को, जिसको मैंने एक सेल से कनेक्ट किया था, अगर मैंने इसके पास एक वायर ऐसे लगा दिया ना सर, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर इस कैपेसिटर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज किधर से चला जाएगा, उस वायर से चला जाएगा। जैसे हम रजिस्टर को कंसीडर नहीं करते थे, वैसे इस कैपेसिटर को भी कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, क्लियर है ना? वो शॉर्ट सर्किट से सारा निकल जाएगा। तो यहां पर हमने बोला कि शॉर्ट सर्किट ऑफ कैपेसिटर, शॉर्ट सर्किट करते ही सारा का सारा चार्ज उधर से निकल जाता है। ये वाली एक छोटी सी बात ही करी मैंने तो। पर अभी एक बात सुनो, तुम लोग ये तो नहीं भूल गए ना कि ये कैपेसिटर था और इसके अंदर पहले एयर थी, तो सर इसका कैपेसिटेंस था सी नॉट, और क्या लिखते थे तुम इसको, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। छोटी सी बात है, पुरानी बात है, रिकॉल करा रहा हूं। अब वही कैपेसिटर है, बट मैंने अब इसमें कुछ भर दिया है। क्या भर दिया सर? भर दिया तो डाइलेक्ट्रिक भर दिया के। फिर क्या हुआ सर, इसका सी पता है कितना हो गया, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब के टाइम्स ऑफ सी नॉट। ठीक है ना? इतनी सी बात तो ठीक है ना, रिवाइज करा दी सर, ठीक है, डन। शेल वी मूव ऑन द क्वेश्चंस। तो अब 20 मिनट कितना लिया हमने, हमने इसमें 6 से 7 मिनट लिया समझाने में। अब आगे के 20 मिनट 25 मिनट सिर्फ सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन, ताकि मैं तुम्हारे को इन डेप्थ ले जा सकूं। कंसेप्ट यही है, सब जगह यही यूज आएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाएगा, पहला क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाएगा। तो मैं इनकी ट्रिक्स इधर से ही समझाना चाहता हूं, इनकी ट्रिक्स इधर से ही समझाना चाहता हूं, तो तुम्हारे को ज्यादा लर्निंग होगी। अब मैंने इधर ये सारे कैपेसिटर्स हैं और इन सबका कैपेसिटेंस है सी 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 दिया हुआ है। अब ए और बी के बीच में निकालना, ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये तो सिमेट्री है। दिस क्वेश्चन कम्स फॉर द सिमेट्री पार्ट। अब सिमेट्री में तुम लोग एक ध्यान रखोगे, क्या बात सर, क्या ध्यान रखेंगे सिमेट्री? इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दो, इसको इसके ऊपर फोल्ड कर दो, तो क्या बन गया सर, नया कुछ बना? क्या बनाना, डेफिनेटली बनाना नया। देखा, ये बना, और भी कुछ बच गया क्या? नहीं बचा। ये बी हो गया, ये ए हो गया, सही बना दिया ना मैंने, सही बना दिया। हाँ, उसे ऊपर वाला एक छोड़ दिया आप, ये लीजिए। अब आपने इन सबको फोल्ड किया, इन सब की वैल्यू सी थी ना, सी थी ना, इनको उस पे फोल्ड कर दिया, तो उस पे फोल्ड कर दिया तो सर देखना कौन कौन 2C हो जाएगा, बस यही देखने की बात है। इसको बोलेंगे 2C क्योंकि ये इस पे आ गया, इसको बोलेंगे 2C क्योंकि ये आ गया, इसको बोलेंगे 2C क्योंकि ये आ गया, इन दोनों को भी बोलेंगे 2C क्योंकि ये दोनों आ गए थे, ये दोनों आ गए थे। इसके ऊपर भी गया तो इसको भी बोलूंगा 2C, इस पे भी आ गया था, पर इस पे तो कोई नहीं आया ना। अरे इन पे थोड़ी ना कोई आया, इन पे थोड़ी ना कोई आया। अब अगर तुम ए से देख लो चाहे बी से देख लो तो भी सिमेट्री है। जब हम ए साइड से या बी साइड से देख रहे हैं तो भी सिमेट्री है। तो इस केस में एक नई चीज हो जाती है, एक नई चीज क्या हो जाती है? पहली बात तो सुनो, इन दोनों को तो सॉल्व कर सकता हूं, 2C सर 1/2C 1/2C एलसीएम 2C 2, तो यहां आ गया C, और ये 2C और C हो गया 3C। मानते हो क्या? अब अगर नया सर्किट मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं तो गलत तो नहीं कर रहा? सर इसको आपने लिख दिया 3C, इधर ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, और ये वाला अच्छा लग रहा है, इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, और ये इधर ले आओ। सर आपने गलती कर दी, क्या? आपने इधर जोड़ा था, अभी हटा दिया आपने जोड़ा हुआ, बस ये जोड़ा हुआ ही हट जाता है, ये जोड़ा हुआ ही हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि ए और बी दोनों साइड से सिमेट्री है,
ए और बी दोनों साइड से सिमेट्री है तो जोड़ा हुआ हट जाएगा, जोड़ा हुआ हट जाएगा। अब तो सॉल्व हो जाएगा तुमसे। सर हाँ, ये 2c ये 2c सीरीज में, 2c का सीरीज आया c, और ये c और ये 3c पैरेलल में, तो आ जाएगा 4c, आ जाएगा 4c। देखो नया सर्किट बनाऊं क्या एक बार, चलो बोल ही रहे हो तो ये 4c हो गया, इधर 2c हो गया, इधर c है, इधर c है, इधर अगेन 2c है, ये बंद हो गया, इधर a है, इधर b है। तो ये तो टफ नहीं है ना अब तो। 4c 2c 2c ये सब सीरीज, अरे यार 1/4c 1/2c 1/2c, एलसीएम आया 4c, उधर आया 1 + 2 + 1, तो आया 4c/5, इधर आया 4c/5, इधर आंसर क्या आया देखना एक बार, इधर तो आंसर आया सर 4c/5, और नीचे आंसर क्या आया, इन दोनों का आंसर क्या आया भैया, इन दोनों का क्या आया सर c/2, हाँ, और इन दोनों का पैरेलल क्या आया 4c/5/c/2 है, 4c/5 प्लस c/2, एलसीएम लिया, एलसीएम आया 10, 10 मतलब 8c, इधर 5c, इधर हो गया 13, सही है क्या, 13c/10, ये आंसर होना चाहिए, 13c/10। एक बार चेक कर लें क्या, आंसर स्लाइड इसीलिए लाता हूं मैं ठीक है, सही है 13। ओके ओके, क्या कारण हुआ, कैसे किया सर ये, कैसे किया, कैसे किया, तो सर ये ऐसे किया कि हमने पहले इसको इस पे ओवरलैप कर दिया, इस पे इसको फोल्डिंग कर दी, कर दी फोल्डिंग, फोल्डिंग करने के बाद क्या किया, जिस जिस पर जो जो आए हैं तो वो डबल हो गए, वो हो गए डबल। अब आप चाहे ए साइड से देख लो चाहे बी साइड से देख लो, दोनों तरफ से सिमेट्री है, तो इस पॉइंट को खोल दो, ये पॉइंट इससे खुल जाएगा, बाहर आ जाएगा, खुल जाएगा बाहर, फिर तो वो दिक्कत ही नहीं, फिर तो पूरी सॉल्विंग होगी, समझे, समझे, ठीक है। तो आंसर यही है इसका 13c/10, सी की टर्म्स में आना चाहिए, इन्होंने पता नहीं ये क्यों लिख दिया माइक। अगला चले, अगला चले, the two metallic plates of radius r are placed at a distance r apart and its capacity is c। अच्छा ठीक है, if the plate of the radius r/2 and the thickness d of the dielectric constant, ये क्या आ गया, not now, d of dielectric constant 6 is placed between the plates of the condenser। अच्छा देखो देखो देखो, डायग्राम अगर समझ में आएगा ना तो ही पकड़ पाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर गलती करने वाले हो। सर एक प्लेट बनाई, एक प्लेट बनाई, इसका रेडियस कितना बनाया r, ठीक है। अब क्या किया, इसके r/2 पर देखना, बहुत शानदार है यार, एक नया डायग्राम सा दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर, r/2 ऐसे बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया है ना, थिकनेस वही है उसकी भी d, थिकनेस वही है, पर इसका रेडियस कम कर दिया मैंने, r/2 कर दिया, देन इट्स कैपेसिटी विल बी, अब जो बन गया ना ये, अब जो बन गया ना, इसका K6 है, अब जो बन गया ना नया, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो मेरी बात सुनो, पहले जो इनिशियल था, इनिशियल वो कितना था, C0 कितना था, इनिशियल वाला कितना था सर, इनिशियल वाला था ε0a, ए क्या लिखूं, πr²/d, ठीक है। नया जो ये जो अकेला है, ये जो अकेला है डाइलेक्ट्रिक के साथ है, वो कितना है सर, वो है 6 ε0 πr²/4d, बात सही है क्या। तो इसको यार थोड़ा सा तरीके से लिखना पड़ेगा मुझे, या इसको लिख देता हूं तरीके से, तरीके से क्या लिख रहा हूं मैं, 3/2 ऑफ C0, बात सही है, हाँ सर सही है, 3/2 ऑफ C0, किसका बोला मैंने, इस वाले डाइलेक्ट्रिक वाले का। तो अब बचे हुए का कितना हो गया, पढ़ो पढ़ो, प्ले बिटवीन, देन इट्स कैपेसिटी विल बी, अब कैपेसिटी कितनी बच गई सर, माइनस करो, फिर आपको अगर नेट कैपेसिटी चाहिए तो माइनस करो, माइनस करो। तो अब जब C0 में से माइनस करूंगा या उसमें से वो माइनस करूंगा तो कितना बचेगा,
मान लो 3/2 सी नॉट माइनस सी नॉट करूंगा तो कितना आएगा भाई, सी नॉट बाई टू आएगा, सी नॉट बाई टू आएगा क्या, सी नॉट बाई टू आ गया रिमेनिंग का। अब सुनो, ये रिमेनिंग और ये रिमेनिंग और ये सीरीज में है कि पैरेलल में। हुआ क्या, मेरी बात सुनो, ये एक कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटी है C1, मैंने कितनी मानी C1, और ये जो पहले से था उसकी कितनी थी C0। पर अब जो बन गया ना ये ऊपर हवा के कारण जो बना हुआ है, जो हवा के कारण बना हुआ है वो ये रहा बचा हुआ, और वो वाला ये रहा। तो अब ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल, सीरीज में है कि पैरेलल में, तो सर ये दोनों सीरीज में है। और अगर ये दोनों सीरीज में है तो मुझे सॉल्व ऐसे करना चाहिए 1/c इक्विवेलेंट को, कैसे करना चाहिए, सी इक्विवेलेंट को सॉल्व करना चाहिए मुझे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो लिखना एक बार 3c बाय सी नॉट इंटू सी नॉट बाय टू अपॉन एड, इनका एड कितना आएगा 4, तो 2c नॉट आएगा, सी नॉट से एक सी नॉट मैंने काट दिया। ये कितना हो गया सर, ये हो गया 3/4 इंटू 2 8, कितना हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, क्या ठीक है। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मैंने 6 को यूज कर लिया, 3/2 लिख दिया, बचे हुए का निकाल लिया C0/2। पर ऐसे C0/2 वाले दो हिस्से हैं क्या, 3/2 C0 माइनस C0, उस पूरे में से मैंने ये माइनस कर दिया तो मेरे पास ये आंसर आया, है ना, 3C0/80 है। फिर ये और इसको एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन तो वैसे डी दिखा रहा है 9C/4, 9C/4, ठीक है। इसको अभी हम चेक करते हैं, रुकना एक बार टू चेक। पर मेन यही था यार, टू मेटेलिक प्लेट्स ऑफ रेडियस R आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस D अपार्ट, कैपेसिटी इज C, उनकी इनिशियल कैपेसिटी थी C, जो कि मैंने C0 मान ली, कोई बात नहीं, ठीक है। इफ द प्लेट ऑफ द रेडियस R/2 एंड द थिकनेस D डाइलेक्ट्रिक स्लैब 6 प्लेस कर दिया, देन इट्स कैपेसिटी विल बी, ओके चेक करेंगे एक बार। अब आओ इस पे, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन तो एक बार देखना पड़ेगा। 4 कंडेंसर आर जॉइंड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, द कैपेसिटी ऑफ ईच इज दिस, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, ठीक है। मान लेता हूं इस पॉइंट का नंबर है 1, तो बताओ इसके बीच में कुछ है, नहीं, तो ये भी 1 हो गया, इनके बीच में कुछ है, नहीं, ये भी 1 हो गया। अच्छा ये 1 है तो ये 1 है, तो क्या ये 1 है, हाँ बिल्कुल है सर। ये B है, इसको मैंने मान लिया 2, तो ये भी 2 हो गया, ये 2 है तो क्या ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, 1 नंबर बनाओ और 2 नंबर बनाओ, इसे बोलते हैं पॉइंट मेथड। क्या सिखा रहा हूं यहां पर, पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड क्या कहता है, हर एक पॉइंट को नाम दे दो और उसमें उसके बीच में जितने आ रहे हैं उसको बना दो। सर 1 और 2 के बीच में एक आ गया, फिर एक और 1 और 2 के बीच में आ गया, फिर एक और 1 और 2 के बीच में आ गया, बिल्कुल आ गया, फिर एक और 1 और 2 के बीच में आ गया। बताओ, ये तो सर्किट ही आसान था, सारे पैरेलल और सबका कैपेसिटेंस 8, तो 8 8 8 8 8 इंटू 4, बताना जी, 8 इंटू 4 32, पहला आंसर हो गया। बस वो तो उसी क्वेश्चन में कुछ हुआ है, बाकी तो ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे हमसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा तो देखना ही पड़ता है चीजों को। इधर आओ, ये बी पॉइंट है, बी, तो ये भी बी रहेगा, ये ए है, तो बस फिर तो कोई बात नहीं। हाँ, अब इसके अंदर क्या करें, तो इसका एक नया सर्किट देखो। पहले यहां से मैंने शुरू किया, चलो ए मान लिया मैंने इसको,
ये 8 बना दिया मैंने ए के बीच में। अब तुम लोग देखना और सर्किट से मैच करना और बात सोचना कि सर ने क्या सोचा इस पे बनाते समय। जिसको ये पकड़ में आएगा वही इसको कर पाएगा, फिर नहीं तो फिर नहीं होगा ये। एक बार रुको। सर्किट बनाना ही इसका मेन खेल है। ये लो, और फिर ले जाऊंगा बी की तरफ। तो बी की तरफ ऐसे ले जाऊंगा ताकि मेरा डायग्राम मिक्स नहीं हो। 12, अब मेरे पास आया है 10, 5 और 9। देखो क्या हुआ, ये वाला डायग्राम तो सब व्हीटस्टोन में गया ना। याद है ना व्हीटस्टोन? सर जब ऐसी शेप होती है ना, ऐसी शेप होती है ना, इसको व्हीटस्टोन बोलते हैं। और ये किससे रिजेंबल करती है, देखना एक बार किससे रिजेंबल करती है। ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, इधर से एक लाया, इधर ले गया, इधर ले गया, इधर से एक लाया और इधर ले गया। अब ये और ये सर्किट सेम है। बीच वाले को कंसीडर हम नहीं करते जब बैलेंस हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। जब बैलेंस हो जाता है तो बीच वाले को हम कंसीडर नहीं करते। अब इसमें भी देख लो, ऊपर और नीचे कुछ नहीं बनाया, बाकी इससे मैच नहीं कर रहा है पूरा डायग्राम। तो मैंने भी 2 जगह खाली छोड़ दी और बाकी सबको पैरेलल में कर दिया। अब ये सब किस में हो गए, पैरेलल में। तो अब खेल क्या चल रहा है देखना। ए, ये रहा 8, इन सब का पैरेलल का आंसर 15 और 9, 15 और 9 हो गया 5, 24, फिर 12 और फिर बी। ठीक है, पूछ क्या रहा है सर इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल दो पहले तो। अब इन सब का पैरेलल, सॉरी इन सब का सीरीज सर 1/c इक्विवेलेंट 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो 24 आया, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 हो गया, कितना हो गया 5, 6 हो गया। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 आ गया, 4 माइक्रो फैराड हो गया। अब 4 किस ऑप्शन में है सर, 4 तो एक ही ऑप्शन में है जो कि है 4th। पर इसके साथ तो ये 50 भी कुछ आ रहा है। 50 क्या है सर, व्हाट इज द चार्ज ऑन दी 5 माइक्रोफैराड। 5 कहां दिख रहा है आपको सर, ये रहा। इस 5 पर कितना चार्ज होगा, 5 पर कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। तो बात ये कही मैंने, कितना चार्ज होगा, बात ये कह रहा हूं कि चार्ज निकालने का कोई तरीका है क्या सर? एक ही तरीका है चार्ज का, तो Q इज इक्वल टू CV। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। सर C तो दे रखा है मुझे 5, आप तो बस मुझे वोल्टेज बता दो 5 के अक्रॉस कितना होगा। तो उतना ही होगा जितना 24 के अक्रॉस होगा। बात सही है। और इस पूरे को सप्लाई कितनी दी है, ये इन्होंने दिया होगा 60 वोल्ट। कितना वोल्ट सप्लाई है, 60। तो 60 में से कुछ हिस्सा इधर डिवाइड हो रहा है, कुछ हिस्सा इधर भी डिवाइड हो रहा है। तो पहले टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो फिर इन पे चार्ज क्या हो जाएगा, सेम। तो मैं सर पहले टोटल चार्ज निकालने की कोशिश करता हूं। क्यू टोटल, सर टोटल सी अभी निकाला मैंने 4 इंटू टोटल वी 60, कितना हो गया 240 माइक्रो कूलम। अब 240 इसको भी, ठीक है। इस पूरे को कितना मिला है 240। तो 240 से मैं इसका क्या निकाल सकता हूं, वोल्टेज। इसका वोल्टेज निकालूंगा, मान लेता हूं इसका नाम है V1। तो वो कैसे निकालोगे सर, चार्ज लिखो 240 बटा 24। सर इसका वोल्ट है 10 वोल्ट। अच्छा, तो यहां पे वैल्यू मिल गई मुझे 10। तो आंसर मेरा कितना आया देख लो, 50। क्या आंसर आया, 50 माइक्रोकूलम आंसर हो गया। 50 माइक्रोकूलम आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया है सामने, क्या दिक्कत आ जाएगी इसमें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इन द एडजॉइनिंग फिगर 4 कैपेसिटेंस आर शोन। ठीक है, पूछा क्या है, भाई, द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 4 माइक्रोफैराड। ये दोनों 4 ही हैं, तो इनके अक्रॉस क्या निकालना है, चार्ज एंड पीडी। तो इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करूंगा तो क्या ये ऐसा बन जाएगा,
ये तो आसान क्वेश्चन है यार, तुम लोगों को करना चाहिए वैसे, ये मुझे देना चाहिए वैसे तो होमवर्क, पर करवा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कितना, 300 वोल्ट। हाँ, सारा नजर हो, सारा नजर हमारा हो किसके तरफ, किसके तरफ हो जी? सर हमारा पूरा नजर है 8 की तरफ, 8 का ही चार्ज, 8 का ही पोटेंशियल, 8 का चार्ज तो पूरे सर्किट का चार्ज है। हाँ, तो क्यू टोटल निकालो फिर, टोटल सी, टोटल सी, टोटल सी, इन सब का टोटल सी निकालना पड़ेगा फिर। 1/20, 1/8 प्लस 1/12। अब इनका टोटल सी निकाल लोगे ना यार, टोटल सी निकालना, सी इक्विवेलेंट को इंटू 300 करना, तुम्हारा चार्ज आ जाएगा। चार्ज आने के बाद इसका पोटेंशियल निकालना है ना, मान लेता हूं V1, तो V1 पे लिखूंगा चार्ज तो टोटल और उसका खुद का कैपेसिटेंस C1, तो वो कितना है, वो है मेरा 8, और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो तुम लोग करो भाई, होमवर्क है। अब कैलकुलेशन में मैं टाइम नहीं दे सकता हूं तुम्हें। चलो, डी ऑप्शन है आंसर, ये मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए, बस बस रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो सर अब यहां से शुरू से ही दिखने लग गया मेरे को, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल पैरेलल तो 2C, तो जो आंसर 2C आएगा वो इस 2C के साथ क्या है, सर ये दोनों सीरीज है, तो 1/2C, 1/2C आंसर आ जाएगा C। यहां जो C आएगा और ये C क्या होंगे, सर ये दोनों पैरेलल, आंसर आएगा C2C। फिर ये 2C और वो 2C क्या होंगे, सर सीरीज, तो आंसर आएगा C। ये C और ये 2C क्या होंगे, पैरेलल, आंसर आएगा 3C, आंसर हुआ 3C 1। पेन भी नहीं चलाया, जरूरत ही नहीं है पेन चलाने की, जरूरत हो तो चलाऊ ना यार, पर कहना यही चाह रहा हूं कि इधर मेरा आंसर आया 2C, ठीक है, इधर मेरे पास एक C था ही, ये 2C, ये 2C, और ये वाला 2C, और ये जा रहा है AB, PQ, AB कुछ, ये दोनों सीरीज, आंसर आया, आंसर आया C, और साथ में ये 2C, वही AB या वही PQ, तो ये C। अब ये क्या हो गया 3C, नहीं 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 सॉरी, ये 2C का आंसर आया C, हाँ सही है, नहीं पर मैंने एक C तो छोड़ ही दिया, सॉरी, इधर 2C का आंसर आया मेरा C, और ये C इस C के साथ क्या है, पैरेलल, तो आंसर आया 2C, अब सही है। अब ये 2C ये 2C और ये वाला भी 2C, आंसर, ये आंसर क्या आया C, आंसर क्या आया 3C, करेक्ट है। मूव करें, ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट वन, क्या दिख रहा है इधर, सर ये जो प्लस वाला है ना, प्लस वाला वोल्ट, तो ये साइड भी प्लस है और ये साइड भी प्लस है और ये वाली साइड माइनस है, देखो माइनस से कनेक्टेड है, तो ऐसा कैसा इसका सर्किट बनना चाहिए, तो सर आप एक काम करो, एक बार तो प्लेट बना दो ए, प्लस से लेके आना, एक और प्लेट बनाओ सर जिसका नाम होगा सी, वो भी प्लस से ही लेकर आना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव की 2 प्लेटें बना दी ना ए और सी, और नेगेटिव की भी 2 बना दी जो कि है बी, पर ये भी बी है और ये भी बी है, ऐसा डायग्राम बन गया इसका मतलब, ये भी ऐसा डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या निकालनी है, एनर्जी स्टोर्ड जब कैपेसिटर हो गए फुल्ली चार्ज, जब कैपेसिटर क्या हो गए, फुल्ली चार्ज हो गए, है ना, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है ना इनके अक्रॉस, पोटेंशियल तो सेम ही ना भाई, 12 वोल्ट, तो ये तो पैरेलल ही होंगे, दोनों पैरेलल हो गए, तो ये आंसर आया द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, आंसर आया 2C, टोटल कैपेसिटेंस आया 2C, C इक्विवेलेंट आया 2C, और 2 और इक्विवेलेंट का ये रहा सारा क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट, क्या ले लू 9 × 10⁻⁻12 ले लू, एरिया
एरिया ये रहा 50 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन डिस्टेंस 3 mm -3 कितना आ रहा है 3 6 6 और 5 30 300 ये हो गया -16 -16 और 3 ऊपर गया तो -13 और अगर मैंने कम करने की कोशिश की एक ही कम करता हूं फिर 30 10⁻⁻12 30 ही रखा मैंने उसको। अब मुझे एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है तो U इज इक्वल टू हाफ CV²। सी ये रहा इंटू 2 कर दिया ना मैंने, कर दिया 30 -12 और इंटू V का स्क्वायर। V कितना है, V कितना है, V कितना है, नहीं दिया, हो ही नहीं सकता, दिया है ना 12 12 इंटू 12 कट 6 18 18 इंटू 12 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ भाई, कैलकुलेशन बताओ। 18 इंटू 12 18 इंटू 12 216 हो गया क्या सर? 216 10⁻⁻12 तो -10 बनाना है, इसमें 2 कम करूंगा फिर भी कोई एक जीरो छोड़ दिया, अच्छा ये वाला जीरो छोड़ दिया तो ये हो गया 11 और 11 हो गया तो आंसर हो गया 2 नंबर 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस मैं यहां लेकर आया हूं आप सबके लिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क बनता है। टू कैपेसिटर्स ए बी कनेक्टेड दिख रहे इन सीरीज, 5 मिनट और आ जाओ। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज टू कैपेसिटेंस गेट चार्ज्ड। तो अब इस पर कितना पोटेंशियल आया और इस पर कितना पोटेंशियल आया, इतनी सी बात पूछ रहा है यार, करना इसको तुम, क्या आसान है। टोटल चार्ज निकाल लूंगा, पोटेंशियल निकाल लूंगा। टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा, टोटल वोल्टेज इनटू टोटल कैपेसिटेंस 1/2 1/3 टोटल कैपेसिटेंस भी आ जाएगा। तो चेक कर लेना, आंसर बता देता हूं, आंसर है बी। फिर आगे ये वाला क्वेश्चन कितना आसान दिख रहा है सर, ये तीनों तो मुझे किसमें दिख रहे हैं, ये पॉइंट भी ए हुआ, ये पॉइंट भी ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ। तो ए और बी के बीच में हो क्या रहा है, पहले तो 3 है, ये ए है और ये बी है, और ए और बी के बीच में एक और है, ये इनका इक्विवेलेंट हो गया C/3 ये C, इन दोनों को ऐड कर दो, C/3 प्लस C कितना हो गया, कितना हो गया 4C/3, कौन सा है ऑप्शन 4 4C/3 करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो वो तुम्हारा बनता है। अब जैसे मान लो ये वाला जो मैं बता रहा था तुम्हारे को, शॉर्ट सर्किट वाली बात, फिर आता हूं उस क्वेश्चन पे भी आता हूं, शॉर्ट सर्किट वाली बात। तो इधर पूछा है कि चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8, ये 8 वाला दिख रहा है, इसके अक्रॉस चार्ज भी बताओ और पोटेंशियल डिफरेंस भी बताओ, ठीक है। अब यहां पे ही देखो, ये पॉइंट देखो तुम लोग, तो चलो मैं नाम बताता हूं इस पॉइंट का, ये और ये हो गया शॉर्ट सर्किट, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, तो होगा क्या, मान लो यहां से करंट आया तो करंट इन दोनों में से जाएगा, इसमें से भी जाएगा, पर जब इधर आएगा तो वो इधर से बाईपास होके इधर निकल जाएगा, वो बाईपास होके किधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा। और अगर वो बाईपास होके निकल गया तो ये सर्किट अब कुछ भी मायने नहीं रखता, ये सर्किट मायने नहीं रखता। तो फिर इसका कैसा बन गया नया, एक बार समझने की कोशिश करना, वही व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा। यही है कमाल की बात इस टॉपिक की या इस क्वेश्चन की। और यहां मैंने बना दिया एक और ये बाहर आ गया मैं, और यहां पर मैंने कह रखा है 40 वोल्ट मैंने दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये है 36, ये बीच वाला है 8 या 4 मान लो इसको, तो इसको मान लो 8, इसको मान लो 6,
ये 799 हट गया क्योंकि था शॉर्ट सर्किट। क्या है, क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो वो दिख रहा है ऊपर से जो बाईपास जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट है। क्यों है सर? इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का होगा, और इसका जो होगा वो भी इसका होगा। जैसे मान लो ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब 1 1 सेम आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब ये खत्म हो गया। सर ये क्यों नहीं खत्म हुआ? ये क्योंकि इसका 1 नहीं है ना यार, इसका तो कुछ है ना। इसका नाम है मान लो ए, तो इसका नाम आएगा ए। ये ए और 1 तो ये भी खत्म नहीं होगा, ये ए और 1 तो ये भी खत्म नहीं होगा। ये वाला होगा क्या? ये 1 और ये वाला भी अलग हो गया, बी हो गया ये बी, तो ये भी खत्म नहीं होगा। खत्म कौन सा होगा? जो 1 और 1 के बीच में। ठीक है, अब क्या बोला है? इसके अक्रॉस ही पोटेंशियल। अब सर इन सबका पैरेलल तो सॉल्व कर लो एक बार। 6 4 8 20 हो गया, नहीं सॉरी 18 हो गया। 18 और 36 और इधर है 40। अब इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा मान लो V1, वही तो 8 के अक्रॉस भी होगा, पैरेलल है, तो V1 निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज, पहले टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा सर? टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा? 1/36 और इसका 1/18 का एलसीएम 36 3, तो आ गया 12। तो ये लिख दिया मैंने 12 इंटू 40, कितना हो गया? 48 480, सही है, 480 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज है ना। टोटल चार्ज आ गया। वोल्टेज कैसे आएगा सर? 480 टोटल चार्ज अपॉन 18, कितना हो गया? कितना हो गया? 3 8 80/3, 80/3 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये? करीब करीब 27। हाँ 27 हो गया ना, तो 27 क्या? ऑप्शन 3 है आंसर। हाँ सही है, 27 पॉइंट आएगा, ऑप्शन 3 आंसर हो गया। 27 आएगा, ऑप्शन 3 आंसर हो गया। क्लियर है? तो ऐसे ही इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने और आपको होमवर्क दिए हैं, आसान क्वेश्चन सारे होमवर्क दिए हैं। दिखा देता हूं एक बार, ये वाला ले लेना होमवर्क। अगर ढंग से दिख रहा हो तो ये चीज चेक करो, इस पॉइंट का ए है, ये पॉइंट भी ए है, ये पॉइंट भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, ठीक है, ये ए है। अब ये ए और ए के बीच में, ए और ए के बीच में ये सारा है, मतलब ये सारा हट गया। ऐसा हो ही नहीं सकता ए और ए के बीच में सारा आ जाए। पोटेंशियल सेम हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, आंसर देख लो डी। इधर ये होमवर्क है, बहुत आसान क्वेश्चन लाया हूं, ये वाला होमवर्क है। ठीक है, फिर भी इसको पढ़ लेते हैं कि अगर ये एक रोलिंग लगे हुए, स्प्रिंग लगे हुए, अगर ये इधर किसकेगा, अगर ये इधर किसकेगा, तो डी बढ़ने से C1 क्या हो जाएगा? कम, और डी कम होने से C2 क्या हो जाएगा? ज्यादा। पर ओवरऑल क्या रहेगा? ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या रहेगा? सेम, रिमेन्स अनचेंज। क्योंकि एक कम हो गया तो एक बढ़ गया, तो ओवरऑल तो बात वही रही ना, बराबर, रिमेन्स सेम। डन, थैंक यू। आज हमने किया सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का, ये एक पार्ट है। अब सेकंड पार्ट और आएगा, उसमें और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। दिस इज पार्ट 1, डू यू हैव अ पार्ट 2 ऑफ सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस ऑल्सो। फिर आएंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे, और उसके साथ ये कंप्लीट होगा हमारा कैपेसिटेंस टॉपिक और ये चैप्टर भी। फिर हम चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे। ठीक है, इसको पूरे को हमने किया है, पूरा कवर अप कर दिया है लास्ट तक का। इस पूरी पीडीएफ को आप मेड जेईएक्स के उससे ले लो, ऐप से ले लो, इसको सॉल्व करो। कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो पूछो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके भी उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट, डन। थैंक यू एवरीवन।